जो इसने पुलिस को बयान दिया कि मेरा शोहर मुझे कहता था कि रानी माछन के अड्डे पे जाके आया जाया करो। खतून के बयान है, खतून के बयान है। ये लोगों ने वहां पे चीखें सुनी है बच्चों की। ये कैसे कत्ल करके वहां से निकल आए, ताला लगा दिया है। इसके साथ कोई मुलविस था जिसने दूसरे बच्चों के मुंह बांधे हैं, हाथ बांधे हैं। इतनी आसानी से बच्चा 6-7 साल का इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये बकवास है टोटल, जिसमें खामंद अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा था कि उन बच्चों ने खुद ही छुरियां। देखे ना, ये प्री प्लान्ड औरत है, इसके दिल को कुछ नहीं हुआ। ये माँ नहीं है, मैं इसको डायन कहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये डायन है खतरनाक की कि मासूम बच्चों के हाथों में छुरियां पकड़ा दी कि ताकि ये लगे कि बच्चों ने एक दूसरे की जान ले ली है। चल गया जंग वाला, वो अरेस्ट हो चुका है। एक मुबैना इतला के मुताबिक औरत भी का 5 दिन का रिमांड मुकम्मल हो गया था। इसके बाद मजीद रिमांड मिला है, क्योंकि अब सीसीडी की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कलेक्ट करना किसी के बस का रोग ही नहीं है। सीसीडी वाले ले गए हैं और मुझे सीसीडी के इदारे पे कभी यकीन है कि वहाँ पे ना 2 नंबरी, ना रिश्वत, ना प्रेशर, ना सिफारिश, कुछ नहीं चलता। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे बजिद हूँ कि अकेली औरत का ये काम नहीं है। हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इन्होंने प्रोग्राम काफ़ी किए हैं इस पे ना। इछरे में जो 3 बच्चे कत्ल हुए थे, इस पे न्यू अपडेट क्या आई है? अभी ये केस जो है सीसीडी के हैंडओवर है, या फिर इसको जो है पंजाब पुलिस देख रही है? 3 बच्चों का कत्ल, या फिर कुछ और कहानी थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये बताइएगा कि इशरे के अंदर 3 बच्चों को कत्ल किया है। पहले तो वो कह रहे थे कि जी चाचा है, चाचे ने किए हैं, चाचे को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद ही पता चला कि इसमें माँ मुलविस थी। एक माँ अपने बच्चों को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर सकती है? मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि गालबन इस जूरिस्ट की बुक थी, उसमें तो वहाँ पे लिखा था कि क़यामत को 150 या 200 साल रह गए हैं। इस तरह के वाक़े के बाद अब मुझे मेक श्योर हो गया कि क़यामत को इतना ही टाइम रह गया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। तो इस तरह के जो वाक़यात है। दूसरा, ये सीसीडी वाले ले गए हैं और मुझे सीसीडी के इदारे पे कभी यकीन है कि वहाँ पे ना 2 नंबरी, ना रिश्वत, ना प्रेशर, ना सिफारिश, कुछ नहीं चलता। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे बजिद हूँ कि अकेली औरत का ये काम नहीं है। आप एक 2-2.5 किलो का मुर्गा एक हाथ से पकड़ के जब ज़िबा करने की कोशिश करते हैं ना, वो कितना तड़पता है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही है ना। तो ये एक औरत का नहीं है। मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से एक हम्बल मेरी सबमिशन है कि सर ये अकेली औरत का काम नहीं है, इसको इंटेरोगेट करें वैसे जैसे इसको इंटेरोगेट करना चाहिए। अभी मुझे ये बताएं कि इस केस में क्या न्यू अपडेट है, इसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, या अकेली माँ ही जो है वो अरेस्ट हुई है? वो जो लड़का था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जंग वाला, वो अरेस्ट हो चुका है। एक मुबैना इतला के मुताबिक औरत भी का 5 दिन का रिमांड मुकम्मल हो गया था। इसके बाद मजीद रिमांड मिला है, क्योंकि अब सीसीडी की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कलेक्ट करना किसी के बस का रोग ही नहीं है। क्योंकि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का ये हुक्म है कि कोई सीसीडी की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। तो मैं नहीं समझता कि इतनी कोई जुर्रत का मालिक है कि सीसीडी की इन्फॉर्मेशन कोई लीक करे। अच्छा, जब कत्ल हुए हैं बच्चे, उस टाइम कुछ और बयान आ रहे थे, जब अरेस्ट हो गई है कुछ और बयान है, अभी भी कुछ और बयान ही चल रहे हैं इनके। आपको पता है कि डीएसपी साहब जो है कमर अब्बास साहब, उन्होंने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन की है। वहाँ पे कुछ बयान कर रही है, रील्स और वीडियोस कुछ इनकी चल रही हैं। ये चल क्या रहा है बेसिकली? सर ये एक मक्कार औरत का नाम मैं इसको दूंगा। ये एक मक्कार औरत है। पहले आपने देखा होगा एक वीडियो मेरे चैनल पे लगी थी, जिसमें खामंद अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा था कि उन बच्चों ने खुद ही छुरियां। देखे ना, ये प्री प्लान्ड औरत है, इसके दिल को कुछ नहीं हुआ। ये माँ नहीं है, मैं इसको डायन कहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये डायन है जिसने इतनी प्लानिंग खतरनाक की कि मासूम बच्चों के हाथों में छुरियां पकड़ा दी कि ताकि ये लगे कि बच्चों ने एक दूसरे की जान ले ली है। ये कोई बदकार किस्म की औरत है, घटिया किस्म की औरत है। मैंने एक नाम लिया था कि जो इसने पुलिस को बयान दिया कि मेरा शोहर मुझे कहता था कि रानी माछन के अड्डे पे जाके आया जाया करो। खतून के बयान है, खतून के बयान है। तो कहती इसलिए अब वहाँ पे वो ना नेक पारसा बन गई कि मैं करेक्टरलेस औरत नहीं हूँ, मैंने किसी बदकारी की नीयत से नहीं किया, मैंने बड़ी एक ना नेक नीति के साथ ये काम किया। तो इस वजह से मैं शरीफ औरत हूँ, तो मेरा खामन मुझे बदकारी पे मजबूर करता था। मैं उसकी तमाम तर बातों से डिसएग्री करता हूँ, उनको क्रॉस करता हूँ। ये फ्रॉडी औरत है और ये गाहे बगाहे बयान बदल रही है। लेकिन ये कमर अब्बास साहब को क्रेडिट दूंगा मैं कि उन्होंने इसको मना लिया, ये 3 मर्डर्स। और अब सीसीडी इसके अंदर से एक एक लफ्ज़ निकालेगी।
तो अभी ये जो बंदा अरेस्ट किया जंगवाला आप कह रहे हैं वो भी इस केस में मुलविस है? इस केस में अब ये पुलिस इंटेरोगेट कर रही है कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। उसके रीजंस बिहाइंड ये हैं कि उसने इसको मशवरा दिया था कि इनकी जान ले लो, कि ये इसका जाती था, और इतनी ये नहीं मुझे लगती कि जाती करे, इसके साथ कोई उस वारदात में भी वो था मुलविस, और इस प्लानिंग में भी कोई और था, क्योंकि हम ये किसी ना किसी को सेव कर रही है। जयवकुआ पे हम जब मौके पे पहुंचे हैं ना, तो पुलिस की टीमें भी थी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से शान रजा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। जब हमने लोगों से पूछा ना ऑफ कैमरा, वो बता रहे हैं कि जी वालदा जो है, कुछ कह रहे हैं दवाई लेने गई है, कुछ कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के घर गए, ताला लगा के गए हैं। जब हम आए हैं तो ताला खुला होता है। पहले बात है कि ताले की चाबी डुप्लीकेट है या फिर क्या है, ये लोग अंदर मौजूद थे उस टाइम, लोगों ने वहां पे चीखें सुनी है बच्चों की, ये कैसे कत्ल करके वहां से निकल आए, ताला लगा दिया। इसके साथ कोई मुलविस था जिसने दूसरे बच्चों के मुंह बांधे हैं, हाथ बांधे हैं। इतनी आसानी से बच्चा 6-7 साल का इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये बकवास है टोटल। इसको एक थॉरल इंटेरोगेट किया जाए, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसके भी साथी छुड़ाने आने चाहिए जो छुरियों के साथ हों, और इसे पता चले कि किसी के गर्दन पे कैसे छुरी फेरी जाती है। जी बिल्कुल, नाज़रीन फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इशरे में जो ये इंसिडेंट हुआ है, 3 बच्चों को कत्ल किया है, वह इसकी अपनी माँ ही, सगी माँ ने। तो सिर्फ अभी तक सर ये डिटेल सामने नहीं आ रही कि कोई आशिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व है या फिर कुछ और मामला है। 2 से 3 दिन ठहर जाए, हर चीज सामने आ जाएगी। देख लें क्या हो पता, बस आपको कह दिया 3 दिन और आपने वेट करना, हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, नाज़रीन फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी क्या कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।